इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 16। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक समतल जमीन पर जब आप किसी भी सवाल को सोल्व करें तो पूरा सवाल एक साथ में नहीं पढ़ें, जब चित्र बनाते हैं उस वक्त ये ध्यान में रखें। जैसे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये समतल जमीन है, ठीक है, और ये इस पे एक मीनार खड़ी है। ये मीनार की छाया अर्थात इस मीनार की छाया, ये बन रही छाया, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। किस स्थिति में? आगे पढ़ो। जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तब उसकी जो 40 मीटर अधिक लंबी उस स्थिति में होती है। जैसे ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री स्टार्टिंग में मीनार की छाया कितनी थी? 60 डिग्री पे मीनार की छाया बन रही थी। फिर ये घट करके ये हो गई आपके 30 डिग्री। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये मीनार खड़ी है समतल जमीन पर, मीनार की छाया, ये छाया यहां तक, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था और फिर ये 30 डिग्री हुआ, तो ये घटा। तो इस स्थिति में यहां से यहां जो स्थिति बदली, इसमें इसकी जब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, अर्थात आपको जो ये जो 40 मीटर है, ये 30 और 60 में, ये यहां से यहां तक ये आपके 40 मीटर है। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब सी डी की लंबाई है 40 मीटर, तो बी सी का मान लिया हमने x, और हमें ज्ञात करना है इसकी मीनार की ऊंचाई, अर्थात हमें इसे ए बी ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी, और इसे हमने लगा दिया h। अब हमने बी सी बराबर x मान लिया है। अब ये हमारे पास में है और हमें ये ज्ञात करना, ये है आधार और ये है लंब, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो हम पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। ये त्रिभुज है और ये यहां पे ये 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में हमने लिया इसमें tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और थीटा की जगह मान 60 डिग्री। tan 60 बराबर लंब है h और आधार है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x बटा 1 लगाया, क्रॉस गुणा किया तो h को 1 से गुणा किया, h बराबर √3x, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास में h का मान, h बराबर हो गया √3x, अर्थात हमें इसका मान क्या आ गया? √3x। अब हमारे पास में x का मान नहीं, तो x का मान निकालेंगे तभी h का पूरा मान आएगा। अब हम देखो BD की लंबाई पूरी, यहां से यहां तक लंबाई क्या है? यहां से यहां तक तो है x और यहां से यहां तक है 40, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये BD की लंबाई आ जाती है। तो इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो 40 प्लस x, ये पूरी हो गई आपके हमारे BD की लंबाई। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब हमारे पास में ये दे रखा है, आधार दे रखा है, और हमें ये ज्ञात करना है लंब। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा की जगह 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब तो है h और आधार है 40 प्लस x, 40 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा 40 प्लस x, क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया, h को √3 से गुणा किया, √3h बराबर 40 प्लस x को 1 से गुणा किया तो 40 प्लस x। ये हो गया हमारे पास में इसका मान। अब देखो, अब √3h बराबर 40 प्लस x है, तो इसमें हम h का मान रखेंगे, तो ये आप इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब मैं लिखता हूं यहां पे समीकरण 2 में h का मान रखने पर,
h का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2 लिखी कि √3h बराबर 40 प्लस x, और h की जगह, h का मान है √3x, तो इस h की जगह √3x में लिखूंगा। तो √3 इंटू √3x बराबर 40 प्लस x, √3 को √3 से गुणा किया 3 और x बराबर 40 प्लस x। अब इस x को इधर पक्षांतर करें, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x माइनस x बराबर 40, इधर आ गया 2x बराबर 40 और x बराबर 40 बटा 2, तो 2 दूनी 4 0, तो x बराबर आ गया 20। अब x का मान हमारे पास में आया 20 और हमें ज्ञात करना है h, और h बराबर क्या है, h बराबर है √3x, तो h बराबर √3 इंटू 20, तो h बराबर 20 √3। अब इसको हम देखो √3 का मान रख देते हैं, तो 20 इंटू √3 का मान होता है 1.732, इससे हम गुणा कर लेते हैं, तो ये 1 0। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 साती 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3। अब इसमें 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो राइट हैंड की तरफ से हम 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3, तो हमारा आंसर आया 34.64 मीटर। ये ही हमारी इसकी मीनार की ऊंचाई होगी। 17वां क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो समुद्र तल से, ये समुद्र का तल है और इससे समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा, ये है 60 मीटर ऊंचा, ये 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, और ये लाइट हाउस है और इसका ये शिखर ये हो गया। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे, अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो देखो ये लाइट हाउस है, और जब हम अवनमन कोण बनाते हैं तो एक तो ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब जहाँ पे टच हो रही लाइन ये तो हो गया 45 डिग्री, और जहाँ पे इस वाली लाइन के टच हो रहा है ये है 30 डिग्री। अब इसका हम कोण बनाते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, जेड पे बनने वाला और एक ही लाइन पे बन रहा है। अब ये वाला ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री का कोण होगा। अब एक ही ओर देखने, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, अर्थात ये आगे है तो इसके पीछे ये है, ये दोनों है हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात यहां से यहां तक की इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। अब इसका ए बी सी और डी ये दे दिया। अब मान लिया हमने इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है x, और ये वाला इसको हम BC ही रहने दें। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब ये आपको हमें दे रखा है और हमें ये ज्ञात करना, लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना। तो देखो L बटा K A, तो लंब बटा आधार ये होता है साइन कोस और ये टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होते हैं, तो ये हम टेन थीटा लेंगे। तो पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब है 60 और आधार है BC। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 60 बटा BC बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो BC बराबर 60 मीटर, अर्थात यहां से यहां तक कितना हो गया हमारे पास में, अब BC का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम त्रिभुज ABD में लेंगे क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है यहां से यहां तक, क्यों, तो अब हम लेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अब इसमें भी आपको
लंब दे रखा है अर्थात 60 डिग्री ये है और आधार हमें ये ज्ञात करना है और आधार BD बनी है BC प्लस X से। तो इसमें भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 डिग्री बराबर लंब है 60 और आधार है X प्लस BC। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और 60 बटा x प्लस BC बराबर है अपने पास में 60, तो इस BC की जगह लिख दिया हमने 60। क्रॉस गुणा कर लो तो ये आ गया √60√3 बराबर x प्लस 60। अब ये 60 को इधर पक्षांतरण कर दो तो 60√3 माइनस 60 बराबर x। इधर कर लेते हैं तो x बराबर 60√3 माइनस 60, तो इसमें कॉमन लिया हमने तो 60 कॉमन हो गया तो इधर बचा √3 और 60 में 60 का भाग लगाए तो एक बार, तो ये आ गया आपके √3 माइनस 1। अब x बराबर 60, √3 का मान होता है 1.732, तो √3 की जगह लिखा 1.732 माइनस 1। अब इसमें से हमने घटाया तो x बराबर 60 इंटू इसमें बचा 0.732। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो पहले ये 0 लगा दो, 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 6 7 42, 42 1 43 और 3 संख्या बाद पॉइंट ये, तो हमारा आंसर आया 43.92 मीटर, अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी 43.92 मीटर होगी। 18वां क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखो अब ये कोई लड़का है, 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर लड़का है और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके पास में ये एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर ये है भवन और ये है लड़का। कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो यहां से ये जब देखता है इसको यहीं से, तो उसकी आंख यहां तक है, तो यहां से जब इस भवन को ये देखता है तो ये यहां से जब इसने देखा तो यहां पे जो कोण बना वो है 30 डिग्री बना। जब ये यहां से यहां तक आया फिर यहां से फिर इसने इस शिखर को भवन के शिखर को देखा तो जब इसका कोण ये यहां से इसका 60 डिग्री बना। जैसे आप मान लिए मेरी हाइट है 1.5 मीटर, मैं एक लड़का हूं, मैं कोई भवन को उस साइड में देख रहा हूं और यहां से जब मैंने उस भवन के शिखर को देखा तब मेरा कोण 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन मैं यहां से यहां तक चला और इसके बाद में वापस उस भवन को देखा तो उस समय मेरा जो कोण बना वो 60 डिग्री बना। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि जब लड़का यहां से यहां तक चला तो इसकी दूरी कितनी, अर्थात मैं यहां पे खड़ा था और यहां से जब यहां तक आया तो ये यहां तक की जो दूरी मैंने तय की ये कितनी है, और इस सवाल में आपको यही ज्ञात करना है। अब देखो 1.5 मीटर ये है तो ये यहां से यहां तक भी 1.5 मीटर होगी। अब इसका नाम दे देते हैं हम त्रिभुज ABC और D, इसका भी नाम दे सकते हैं E और F ये है। अब हम देखो जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है और 30 मीटर भवन यहां से यहां तक है, तो हमें पहले ज्ञात करेंगे ये AB। अब देखो AB पूरी AC AE एक भवन है तो AE की लंबाई है, AE बनी है AB प्लस BE से, तो AB प्लस BE से बनी है और AE की लंबाई है 30 बराबर AB हमें ज्ञात करना है प्लस BE का है 1.5।
1.5 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, 30 माइनस 1.5 बराबर AB। अब 30 में से 1.5 को घटाते थे, ये 30 है, 30 में से 1.5 घटाना, तो ये 1.5, इसके पॉइंट ने पॉइंट लगा दिया और इसको घटाया, तो इधर हासिल दिया 10, इधर हो गए 2। अब इधर हासिल दिया, इधर हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचे 9, 9 में से 1 गया तो 8 और इधर बचे 2, तो 28.5 हमारा बचा। तो 28.5 बराबर AB। तो ये जो यहां से यहां तक अर्थात AB की जो लंबाई होगी 28.5 मीटर होगी। यहां पे लिख देते हैं 28.5 मीटर, ये हो गई हमारे पास में AB। अब हमें देखो, अगर हमारे पास में ये यहां से यहां तक दे रखा है और हमें ये ज्ञात करना है आधार, अर्थात लंब दे रखा और आधार ज्ञात करना, इसका मतलब tan थीटा। तो हम इसमें लेते हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और थीटा की जगह 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है 28.5 बटा आधार है BC, और tan 60 का मान होता है √3, 28.5 बटा BC बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो √3 BC बराबर 28.5, √3 BC बराबर 28.5 आया। अब √3 को हम इसके बटे में ले जाएं क्योंकि इनटू में है, तो इधर आया BC बराबर 28.5 बटा √3। अब √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो इनटू √3 बटा √3, इसको सोल्व करेंगे तो 28.5 √3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3। अब इसको इससे काट दो, 3 नम 27, 1 बचा पॉइंट, 3 पंजे 15, तो ये आया हमारे पास में 9.5 √3, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम सोल्व करते हैं त्रिभुज ABD में, अर्थात हमें 30 वाला सोल्व करना, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब हमें देखो लंब है हमारे पास में, लंब है 28.5 और आधार क्या हो गया BD, आधार क्या हो गया BD लिखे, और BD किससे बना है BC प्लस CD से, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब है 28.5 और आधार है BD और BD बनी है, ध्यान में रखना, BD बराबर BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, तो इस BD की जगह हम BC प्लस CD लिख देंगे, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा BC प्लस CD, क्योंकि BD किससे बनी है BC प्लस CD से। अब देखो हमारे पास में BC का मान है, BC का मान है 9.5 √3, तो यहां पे 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा BC की जगह आ जाएगा 9.5 √3 और प्लस CD। अब हम इसको क्रॉस गुणा करते हैं, ये BC का मान है, अब हम इसको क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया 9.5 √3 प्लस CD बराबर, इसको √3 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3। अब 9.5 √3 ये प्लस के हैं, इधर जाएगा तो माइनस का, इधर बचा CD बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब इसमें √3 इधर है और √3 इधर है, तो √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो CD बराबर √3 कॉमन, इधर बचा 28.5 माइनस 9.5, तो CD बराबर √3 इंटू, अब इसमें से हम घटा देते हैं 0 और 9 और 1, यानी ये बचे हमारे पास में 19.0। CD बराबर, अब 19 को √3 से, तो 19 √3 मीटर, ये ही हमारे आंसर हो जाएंगे।